आवक अच्छी हो रही है, उसके बाद में अगर महंगाई होती है और उसका बेनिफिट हमको ही मिल रहा है। अगर हम लोग कोई चीज़ महंगी ले भी रहे हैं तो हमको तो भाजपा सरकार लाना है और हमको महंगाई से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उस पार्टी को हम लोग नहीं मानते क्योंकि हम लोग हिंदू है और वो एक मुस्लिम पार्टी हमको नज़र आती है। अब कुछ ही दिन पहले का मुद्दा है कि केजरीवाल के जो मंत्री है, केजरीवाल का दफ्तरी गुल हो जाएगा इस बार तो गुजरात में। अच्छा। क्योंकि केजरीवाल को कोई मुद्दा है ही नहीं है। नमस्कार, मैं हूं मनीषा शुक्ला और आज हम आ गए हैं लिंबायत विधानसभा में रंगीला नगर में। यहाँ के लोगों से हम आज बात करेंगे कि इस बार इनका क्या मूड है, क्या राय है। लगातार हम कवरेज कर रहे हैं, लोगों की राय जान रहे हैं केम छो गुजरात में। तो चलिए हम इनसे पूछते हैं कि केम छो। तो केम छो? बस मजामा छू। मजामा। तो इस बार जनता का क्या मूड है इलेक्शन को लेकर? इलेक्शन से लेकर तो यही मूड है कि भाजपा आएगी, अच्छा, भाजपा की सरकार आएगी। अच्छा, सवाल ये है कि क्या परेशानियां हैं जो भाजपा से कहीं रह गई हो? परेशानी तो कुछ है ही नहीं। अच्छा, सबका विकास हो रहा है। अच्छा, महंगाई का कोई मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा नहीं है? महंगाई का मुद्दा तो यही है ना, महंगाई बढ़ती है तो पगार भी बढ़ता है, ऐसा तो है ना। तो पगार बढ़ रहे हैं? हाँ, होता है, पगार बढ़ता है। अच्छा, तो आम आदमी पार्टी भी काफ़ी सशक्त पार्टी बनकर बीजेपी के सामने आ रही है और उसके काफ़ी फ्री के रेवड़ी के लुभावने वादे भी हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? अभी इसके ऊपर तो कुछ बोला नहीं जाता है। उन लोग वादे निभाएंगे तो वो 2 नंबर की बात है। हाँ, पर अभी जो चल रहा है हाँ। सरकार, उसके ऊपर ही हम लोग ध्यान देंगे ना। केम छो? एकदम मजा में फर्स्ट क्लास। इस बार इलेक्शन में यहाँ का मुद्दा क्या है? यहाँ पे हमारे यहाँ करने जैसा कुछ नहीं। हमारे जो बीजेपी के एमएलए है, कॉरपोरेटर, नगर सेवक हमारे विस्तार के बहुत अच्छे से कार्य करते हैं और हमको मतलब कहीं पे ऐसा लग नहीं रहा है कि उनको कहीं जाने देना चाहिए। बीजेपी ही आएगी। बीजेपी ही आएगी। यहाँ के कुछ लोकल से हमने बात किया तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पे शराब का धंधा जोरों से चल रहा है, तो क्या ये कितना हद तक सही है? लोकल्स बोल रहे हैं। हमारे नज़र में तो ऐसा कुछ है नहीं, हाँ। लेकिन अगर कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो अगर ये खराब काम करना चाहे, असामाजिक तत्व करते हैं, तो उनको जहाँ तक कि शासन प्रशासन है वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। अब हर चीज़ नेताओं को नहीं पता होती कि नीचे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, पर ठीक है, जहाँ तक है हमारे नज़र के सामने है कि हम देख रहे हैं कि कंट्रोल हर चीज़ पे किया जा रहा है। बीजेपी के शासन में महंगाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। लोकल जो श्रमिक वर्ग है वो हमेशा आरोप लगा रहा है, तो इस पर क्या कहेंगे? इस पर तो हमारा यही कहना रहेगा कि जब महंगाई बढ़ रही है तो उसके सामने लोगों का रोजगार भी तो बढ़ रहा है। आवक अच्छी हो रही है, उसके बाद में अगर महंगाई होती है और उसका बेनिफिट हमको ही मिल रहा है। अगर हम लोग कोई चीज़ महंगी ले भी रहे हैं तो हमको तो भाजपा सरकार लाना है और हमको महंगाई से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। भाजपा ही ला रहे हैं और 27 सालों से भाजपा भी है। सशक्त पार्टी के तौर पर आम आदमी पार्टी आ रही है और उनका जो मेन ध्यान है वो मिडिल क्लास को है। उस पार्टी को हम लोग नहीं मानते क्योंकि हम लोग हिंदू है और वो एक मुस्लिम पार्टी हमको नज़र आती है। अब कुछ ही दिन पहले का मुद्दा है कि केजरीवाल के जो मंत्री है, राजेंद्र पाल करके कैबिनेट के मंत्री है, उन्होंने कुछ धर्मांतरण का मुद्दा उनका अभी सामने कुछ ही दिन पहले आया था और वो अगर हिंदू विरोधी है तो ऐसी सरकार को लाना हम लोग पसंद नहीं करेंगे। यहाँ का मुद्दा मेन क्या है? मेन जो इलेक्शन किस बात पे लड़ा जा रहा है? गुजरात वर्सेस दिल्ली का मॉडल के नाम पर लड़ा जा रहा है मुद्दा? नहीं, भाजपा तो बहुत अच्छे से काम कर रही है, उसमें दिल्ली का कोई विषय ही नहीं है। अच्छा, यहाँ के सरकारी स्कूलों की व्यवस्था कैसी है? जैसे कि वो सबसे ज़्यादा मुद्दा सरकारी स्कूलों की उठा रहे हैं। यहाँ का तो बहुत बेस्ट है। पूरे सूरत में 24 सुमन की स्कूलें चलती है और बहुत अच्छे पैमाने पे आप जाके देख सकते हो। स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्था यहाँ पर कैसी है? बहुत बढ़िया। हाँ बोलिए। बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया है। जैसे केजरीवाल का मेन मुद्दा यही है कि वो स्वास्थ्य और शिक्षा का मुद्दा लेकर ही गुजरात में एंट्री मार रहे हैं। केजरीवाल का दफ्तरी गुल हो जाएगा इस बार तो गुजरात में। अच्छा। क्योंकि केजरीवाल को कोई मुद्दा है ही नहीं है। अच्छा। ना ना शिक्षा का मुद्दा है, ना साफ सफाई का मुद्दा है, ना डेवलपिंग का मुद्दा है। पहले ही मोदी जी पहले ही करके चले गए हैं दिल्ली में। और अभी करने जैसा उनको कुछ नहीं मिल रहा है, इसके लिए वो उंगली कर रहे हैं, दूसरा कुछ नहीं। जैसे कि वो ऐसा कह रहे हैं कि यहाँ पे करप्शन मुक्त गुजरात बनाएंगे। पहले भी कहाँ करप्शन था, आज करप्शन बता रहे हैं। हाँ। तो कहाँ करप्शन ये बताओ ना हमको। हम तैयार है देखने के लिए करप्शन कहाँ होता है कहाँ नहीं होता है, हमको भी तो पता चले। और वो नॉर्मल जो अनएम्प्लॉयड हैं, जो बेरोजगार लोग हैं, उनको वो 1-1 हज़ार रुपये देंगे
बेरोजगारी भत्ता, सम्मान निधि योजना, महिलाओं को भी पैसे देने की बात हो रही है। तो ये कितने हद तक सही है? फ्री की रेवड़ी, गुजरात की जनता फ्री की रेवड़ी चाहती है? नहीं। सीधा सवाल है। फ्री में कुछ भी नहीं चाहिए। जैसा दिल्ली हो गया वैसा गुजरात नहीं बनाना है हम लोगों को। इसके लिए हमको भाजपा ही चाहिए, भाजपा ही चाहिए और भाजपा ही चाहिए। अच्छा, ऐसा कह रहे हैं कि 27 साल से भाजपा है और अब इस बार वो भाजपा पे झाड़ू मार देंगे। 27 साल के भाजपा है, इसीलिए आज दिल्ली में नाम है। गुजरात मॉडल क्यों अपनाते हैं फिर पूरा भारत में? आज तक तो गुजरात मॉडल ही अपनाया गया ना। यूपी बिहार में क्या था? जब से बीजेपी सरकार आई, मोदी जी आए, तब से कितना सुधार हुआ? उनके नेता यहाँ पे लगातार सर्वे कर रहे हैं और वो ऐसा कह रहे हैं कि यहाँ पे गुजरात मॉडल बहुत सुना लेकिन ऐसा कुछ दिखा नहीं। तो आप जनता बताइए कि क्या गुजरात मॉडल है? उनको आंखें रहेंगी तो दिखाई देगा ना। अगर वो आग बन करके चलेंगे तो उनको कहाँ से दिखाई देगा? लगातार उनके नेता रैली भी कर रहे हैं और लेकिन यहाँ के डेवलपिंग उनको दिख नहीं रही है। उनकी रैली में ही उनके ही लोग बोलते हैं कि मोदी जी सबसे बेस्ट है, गुजरात में बीजेपी सरकार सबसे बेस्ट है, उनके ही लोग बोलते हैं और उनके ही लोग अंदर ही अंदर झगड़ा करते हैं। वो लोगों को क्या सुरक्षा देंगे? जैसे कि यहाँ पर मोदी जी आए तो व्यवस्था काफ़ी कड़क रही, वो जगह को डेवलप्ड कर दिया गया। जैसे ही वो चले जाएंगे वो जगह पूरी ध्वस्त हो जाती है, ऐसा आरोप भी है उनका। झूठ है, ये सब झूठ है। खाली जितनी जगह पे मोदी जी आए उतनी ही जगह डेवलपमेंट नहीं हुआ, पूरा विस्तार डेवलपमेंट हो गया है और पूरा सिटी पहले से ही डेवलपमेंट है। आज गुजरात में सूरत सिटी के अंदर जाओ, जहाँ जहाँ ब्रिज नहीं है वहाँ पे ब्रिज है और सूरत सिटी एक सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है। इसके लिए केजरीवाल यहाँ पे धाव कर रहा है और उसको कुछ नहीं मिलने वाला है। अच्छा, हमारे साथ युवा भी हैं तो हम उनसे सवाल करते हैं कि फर्स्ट टाइम आपका वोट किसकी ओर जाएगा? बीजेपी में। बीजेपी। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था कैसी है? ठीक है सर। ठीक है। स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है और पहला वोट आपका किसकी ओर जाएगा? बीजेपी की तरफ ही जाएगा। अच्छा, क्योंकि फर्स्ट टाइम वोटिंग कर रहे हैं? हाँ, फर्स्ट टाइम वोटिंग है। तो बीजेपी को जो भी सर्विसेज है सब कुछ अच्छी है इसके लिए। अच्छे हैं। तो इस बार बीजेपी को वोट जाएगा ऐसा कह रहे हैं। लगातार हम लोगों से बातचीत करते रहेंगे लेकिन हमें एक बार और बताइए कि यहाँ का देखो हर जगह कोई ना कोई मुद्दा है ही और यहाँ पर सबसे ज़्यादा करप्शन है। वो कह रहे हैं लगातार गुजरात में पेपर फुटते हैं, लीकेज होते हैं, पेपर लीक हो जा रहे हैं, तो प्रशासन की कहीं ना कहीं तो हाथ होगा पेपर लीक में, ऐसा वो कह रहे हैं। आरोप लगाने वाले तो मैडम अभी कुछ भी लगा सकते हैं लेकिन हम गुजरात में पेपर लीक हुए हैं ये तो हमें भी पता है। ये हुए हैं तो कुछ भ्रष्टाचारियों के वजह से। आप हमारे नेताओं को और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, चाहे फिर वो नगर सेवकों को, आप उसका वो आरोप उन पर नहीं लगा सकते। अब किसी एक ने किया वो हर आदमी पे नहीं लागू पड़ता है, ये चीज़ है। जैसे वो आप जैसे बीजेपी की बात कर रहे हो कि अच्छी है, तो केजरीवाल ऐसा कह रहे हैं दिल्ली में कभी भी पेपर नहीं लीक हुए और वो इस पे कर रहे हैं कि गवर्नमेंट जो अभी ऑफिसर्स हैं वो काफ़ी भ्रष्ट है, मोदी जी के राज में हमारे टाइम पे भ्रष्ट खत्म हो जाएंगे। ऐसा तो नहीं होगा। हमारे को लगती हुई, हमारे विस्तार को लगती हुई, हमारे लोगों को लगती हुई और मध्यम वर्गीय लोगों को लगती हुई हर सुविधा अगर मोदी जी पूरी कर रहे हैं तो सरकार क्यों हम बदलना चाहेंगे? हमारे को आयुष्मान कार्ड है, बीपीएल कार्ड है, हर चीज़ की सेवा, राशन लोगों के घर घर तक पहुंच जा रहा है, तो हमारे को ये सब चीज़ का कोई विषय है नहीं हमारे पास। एक बार अगर मौका देना है तो भी आप मौका नहीं देंगे? नहीं देना चाहेंगे। भाजपा हमारा बहुत अच्छा काम कर रही है। भाजपा अच्छा कर रही है जी। तो इसी तरह से हम लोगों से बात करते रहेंगे, हमारे साथ जुड़े रहिए। न्यूज़ीफाई न्यूज़ के साथ कैमरामैन शुभम पांडे के साथ मनीषा शुक्ला, न्यूज़ सूरत।